Hello dear students, welcome to our YouTube channel AR Classes, the lovely world of education। आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में जो बेस्ड है हमारी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इससे पहले अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ये नंबर्स का सीक्वेंस होता है, मींस संख्याओं की एक श्रेणी होती है जो एक निश्चित क्रम में रखी होती है, पुटअप होती है। इफ वी ऑब्जर्व इन आवर रेगुलर लाइफ्स वी कम अक्रॉस प्रोग्रेशन क्वाइट ऑफन। अगर हम डेली लाइफ के बारे में अपनी देखें तब भी हमें एक प्रोग्रेशन मिलेगी, एक श्रेणी मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं रोल नंबर्स ऑफ अ क्लास। जैसे आपने क्लास में अपने रोल नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स के 1 2 3 4 5 मीन्स एक सीक्वेंस में है, पार्टिकुलर ऑर्डर में है। डेज इन अ वीक सप्ताह के दिनों के नाम, और मंथ्स इन अ ईयर या एक साल के महीनों के नाम। डिड यू नोटिस दैट काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, जो काउंटिंग नंबर्स होती हैं 1 2 3 4 5, ठीक, इवन और ऑड, चाहे इवन हो या ऑड हो, ठीक है, ऑल फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न, सभी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर होता है, निश्चित क्रम होता है, उसी क्रम में ये सभी पुटअप होते हैं। दिस पैटर्न ऑफ सीरीज इन सीक्वेंसेस हैज बीन जनरलाइज्ड इन मैथ्स एज प्रोग्रेशंस। इन्हीं को कह दिया जाता है मैथ में श्रेणियां। ठीक है, इसी तरह हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है। अब तो आप समझ ही चुके होंगे ना। किसी भी एक पार्टिकुलर ऑर्डर में रखी हुई सीक्वेंसेस, नंबर्स, मंथ्स नेम, रोल नंबर्स एटसेट्रा, मतलब अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो सभी का डिफरेंस जो है सेम आएगा, बिकॉज एक कंजिक्यूटिव ऑर्डर में लगे हुए हैं, क्रमागत। ठीक है, इससे पहले हमने आपको बताया था कंजिक्यूटिव क्या होता है। क्रमागत होता है मीन्स क्रम से आने वाला, क्रम से आता है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। अगर इस तरह से हम देखेंगे ईच टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, सभी के बीच डिफरेंस यानी अंतर एक समान आएगा। यही मिलके क्या बनाते हैं, एपी। चलिए डेफिनेशन से जान लेते हैं। इन मैथमेटिक्स देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस देयर। ठीक है, वैसे तो मैथमेटिक्स हमारी 3 प्रोग्रेशंस हैं, उनके 3 टाइप्स हैं। पहली हमारी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। दूसरा हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तीसरा हमारा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसे एचपी कहते हैं। अब हिंदी में क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, समांतर श्रेणी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को गुणात्मक श्रेणी, एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन को बोलेंगे हम हरात्मक श्रेणी। बट हमारे जो सिलेबस में अभी है वो ओनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। It is a mathematical sequence in which the difference between two consecutive terms is always same or equal and it is abbreviated as AP। ठीक है, ये AP की मेन डेफिनेशन होगी। जो हमारे consecutive सीक्वेंस में लगी होती हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं नंबर्स, ठीक है, क्रमागत यानी क्रम से आने वाले जो नंबर्स सजे हुए होते हैं वो पुटअप होते हैं सीक्वेंस में, उनके बीच का जो डिफरेंस हम देखेंगे, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, वो हमेशा सेम आएगा। सेम या इक्वल एक ही बात है, सेम आएगा। इट इज एब्रिविएटेड एज एपी। एब्रिविएटेड मतलब संक्षिप्त रूप से, तब हम उस एक्सप्रेशन को या प्रोग्रेशन को क्या कह देंगे, एपी। ठीक है, ओके। अब जो हम बार बार बोल रहे हैं कंजिक्यूटिव, एक सीक्वेंस में पुटअप होना, पार्टिकुलर ऑर्डर में पुटअप होना, चलिए आपको एग्जांपल बता देते हैं यहीं पर। जैसे हम मान लेते हैं हमारा है 2
3 4 5 6 7, ठीक है, ये नंबर्स हैं हमारे डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो यहां पे हम देखेंगे क्या ये सीक्वेंस में पुटअप है। स्टार्टिंग हमारी 2 से है। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 3 माइनस 2 कितना आया 1, ठीक है। थर्ड माइनस सेकेंड, 4 माइनस 3 कितना आया 1, ओके। फोर्थ माइनस थर्ड यानी 5 माइनस 4 कितना आया 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी के टर्म्स का जो बीच का डिफरेंस है वो सेम आ रहा है 1 1 1। इट मीन्स वी कैन से दैट दिस सीक्वेंस फॉर्म्स इन एपी। अब तो समझ गए होंगे ना। चलिए अब जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक, पहचानेंगे कैसे, या उस एपी की फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, किस तरह से पुटअप करेंगे, किस तरह से फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। जो हमारी एपी की जनरल फॉर्म होती है A1 A2 A3 डॉट 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 एंड सो ऑन AN, वेयर AN क्या है हमारा लास्ट टर्म है, फाइनल, ओके, एंड A1 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। वेयर A1 इज द फर्स्ट टर्म एंड AN इज द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, ठीक। द AP कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कॉमन डिफरेंसेस एज फॉलोज। हम AP को कॉमन डिफरेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म हमारा A हो गया तो दूसरा A प्लस डी, तीसरा A प्लस 2D, नेक्स्ट A प्लस 3D, A प्लस 4D, इस तरह से A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस तरह से कॉमन डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, तो आपको ये फॉर्म समझ आ जाएगी, ठीक है। इस पे डिपेंड क्वेश्चंस भी है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। Common difference of an AP. The fixed number that must be added to any term of an AP to get the next term is known as the common difference. ठीक है, ध्यान देने की बात है, the fixed number that must be added to any term of an AP. चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 है, हमने 2 ले लिया। अब कोई आप फिक्स नंबर चूज कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमने फिक्स नंबर चूज कर लिया 3। अब पहला तो हमारा 2 हो गया। अब बाई सीक्वेंस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उस 3 को ऐड करते जाइए, 2 प्लस 3, ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है। हमारी सीक्वेंस क्या बनेगी 2, 5, 8, ठीक है, 11, इस तरह से। अब आप ध्यान से देखिएगा इस सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 माइनस 2 3, ओके, 8 माइनस 5 3, ठीक है, 11 माइनस 8 3। मीन्स एक हमारा फिक्स्ड जो नंबर था वो हमने क्या चूज किया था 3, उसी को हम पर्टिकुलर ऑर्डर में ऐड करते गए हैं। आप सोचोगे यहां पे 2 बार 3 क्यों ऐड किया? अरे भाई जब फर्स्ट हमने 2 लिया, ठीक है, पर्टिकुलर नंबर 3 चूज किया, इस 2 में 3 ऐड किया, कितना बन गया 5। अब हमारा ये 5 है, ठीक है। अब इसी 5 में 3 ऐड करेंगे ना, ये रहा हमारा 3 2 5 प्लस 3, ठीक है। हमारा क्या बन गया था 8। अब इसी में आगे हम प्लस 3 करेंगे ना, क्या बन गया 11। इस तरह से अब तो समझ गए होंगे ना। यही जो पर्टिकुलर या फिक्स्ड जो नंबर हमने चूज किया था अपनी तरफ से 3, वही हमारा कॉमन डिफरेंस है। उसी को हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इस तरह से निकालते हैं, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ये सेम आना चाहिए, तभी वो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन एपी होगी। या ऐसे दूसरी तरह से डिफाइन भी किया गया है, इन दिस प्रोग्रेशन फॉर अ गिवन सीरीज द टर्म्स यूज्ड आर द फर्स्ट टर्म, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स एंड n टर्म्स, ठीक है। जैसे सपोज A1 A2 A3 डॉट 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 एंड सो ऑन AN मीन्स लास्ट टर्म तक इज एन AP। अगर ये AP दी गई है
देन द कॉमन डिफरेंस डी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। ठीक है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, वही अभी हमने आपको जो बताया था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म या, ठीक है, और जो इससे पहले का टर्म है ए एन है, ठीक है, लास्ट टर्म हमारा ए एन है, इससे पहले का टर्म क्या होगा ए एन माइनस वन। ठीक है, इससे इसे घटा दीजिए तब भी हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। वेरी सिंपल है, किसी भी सीक्वेंस को, प्रोग्रेशन को हमें चेक करना है कि वो एपी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड को माइनस करेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ टर्म से थर्ड को माइनस करेंगे। इस तरह से अगर ये जो डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स के बीच सेम आते हैं, इक्वल आते हैं, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो प्रोग्रेशन दी हुई किसमें होगी, एपी में होगी। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है या जीरो भी आ सकता है। चलिए, जो हमारा लास्ट में लिखा होता था nth टर्म, एपी की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी आपको, a1 a2 a3 डॉट डॉट एंड सो ऑन मींस an। ये जो an लिखा हुआ है nth टर्म, इसे क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलिए या लास्ट टर्म बोलिए। ठीक है, ये लास्ट में है इसलिए लास्ट टर्म बोलिए या nth टर्म। ठीक है, अब किसी भी एपी के nth टर्म को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, सो nth टर्म ऑफ एन एपी इक्वल मीन्स an इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर a फर्स्ट टर्म है हमारा, जो फर्स्ट टर्म दिया गया होगा पहला पद, ठीक है, वो है। d कॉमन डिफरेंस है, कैसे निकालेंगे, हमने बताया आपको, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, थर्ड से सेकेंड को माइनस कर दीजिए, या फोर्थ से थर्ड को माइनस कर दीजिए। इस तरह से मीन्स उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, डी आ जाएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, जितने ही पूछा गया हो तो 3 4 इस तरह से, या और जो एन हमारा है वो क्या है हमारा nth टर्म और डिनोटेड बाय tn, इसे हम tn भी बोल सकते हैं, क्या tn, nth टर्म t फॉर टर्म, nth टर्म बोलिए, tn बोलिए या फिर an बोलिए, या l से डिनोट कीजिए मींस लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म, कभी कभी ये भी यूज होता है लास्ट टर्म। तो अब आप समझ गए होंगे, tn फाइंड आउट करने को हो या an फाइंड आउट करने को हो या l फाइंड आउट करने को, मींस लास्ट टर्म, हमारा सभी में फार्मूला एक ही लगना है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n टर्म के बारे में आपने जान लिया। अब जानते हैं, अगर हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड, किसी एपी के लास्ट से nth टर्म फाइंड आउट करना हो, जैसे एपी हमारी दी गई है a1 a2 a3, ठीक, नॉटेड an, ये भी दी गई, तो अभी हम क्या निकाल देते हैं, nth टर्म इस साइड से निकाल देते हैं। अब लास्ट से निकालना है आपको nth टर्म, पीछे से, लास्ट से, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी इक्वल n माइनस l माइनस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्मूला, l माइनस n माइनस वन इंटू डी, ये लास्ट से है। ठीक है, आगे बात आती है अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन्स मतलब समांतर माध्य। किन्हीं दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, मान लीजिए दो नंबर्स हैं ए एंड वी, उनका अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा, दोनों को 8 कीजिए एंड 2 से डिवाइड कर दीजिए, मीन्स a प्लस वी अपॉन 2, ये रहा फॉर्मूला। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जान लेते हैं।
जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स में हेल्प करेंगी। इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू मेक अ चॉइस ऑफ। अगर हम एपी के किन्हीं नंबर्स को चूज करते हैं, ठीक है, मानते हैं, जैसे फर्स्ट अगर एपी के 3 नंबर्स मानने हैं तो पहला हमारा होगा ए माइनस डी, दूसरा ए और तीसरा ए प्लस डी। किसी एपी के 3 टर्म्स को हम इस तरह मानेंगे, जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी हमारी उसमें कंडीशंस दी हुई होती हैं, एपी के 3 टर्म्स या 4 टर्म्स या 5 टर्म्स इस तरह से हैं, पहला दूसरे का 3 गुना है या 4 गुना है, इस तरह से कंडीशन होती है वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो अगर एपी के हम 3 टर्म्स मानेंगे तो पहला ए माइनस डी, दूसरा हमारा ए एंड तीसरा हमारा ए प्लस डी, इस तरह से मानेंगे। मान लीजिए अगर 4 टर्म्स की बात आ जाती है तो 4 टर्म्स हम मानेंगे, पहला ए माइनस 3d, फिर ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। 5 टर्म्स आ जाते हैं तब हम मानेंगे ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, इस तरह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आप चाहे तो लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा। आगे हम जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला, जो सम का फार्मूला होता है। अभी nth टर्म का फार्मूला पढ़ा हमने, ठीक है। अब उन्हीं nth टर्म के सम का फार्मूला, ठीक है, सम मतलब योग, ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा या कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है देन द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इक्वल n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से एस एन इक्वल n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, ठीक, इंटू डी। ये इस तरह से फार्मूला हमारा होगा। अब सम ऑफ एपी व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, मान लीजिए एपी का लास्ट टर्म दिया गया है, तब कैसे सम निकालेंगे? तब फॉर्मूला हमारा लगेगा एस इक्वल एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। जब लास्ट टर्म गिवन हो तब एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। ये जहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है और एल लास्ट टर्म है, जब ये दिए गए हों तब हम इस तरह से सम फाइंड आउट करेंगे। अब मान लीजिए किसी भी एपी का n टर्म्स का सम दिया गया है, n पदों का योग दिया गया है, ठीक है, और आपको कह रहा है कि इसका nth टर्म निकालिए, tn निकालिए, मीन्स an निकालिए। तब आप कैसे निकालेंगे? अगर किसी एपी का n टर्म का सम दिया गया है तब फॉर्मूला लगाएंगे tn इक्वल sn माइनस sn माइनस 1, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए n टर्म का सम दिया गया है 25, ठीक, हमें tn फाइंड आउट करना है, tn फाइंड आउट करना है। तब हम क्या करेंगे, s n माइनस 1 निकालेंगे, मीन्स 25 माइनस 1, ठीक है, कितना आया 24। अब tn का फॉर्मूला लगा देंगे, देन tn इक्वल sn माइनस sn माइनस 1। sn हमारा कितना है 25 माइनस, ठीक है, sn माइनस 1 हमारा कितना है 24, देन tn इक्वल टू कितना आएगा 1, इस तरह से। और आपको जो प्रॉब्लम्स मिलेंगी वहां पे n होगा, ठीक, उस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वैसे टोटल इंटीजर्स कहा जाए क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं इन द नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0। जो नंबर लाइन होती है उसमें जितने नंबर्स होते हैं सब मिलके क्या बनाते हैं इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे वो क्या बनाएंगे नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या फार्मूला होता है हमारा, n प्लस 1 अपॉन
2, इस तरह से n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक। सेकेंड, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, स्टार्टिंग से जो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम क्या फॉर्मूला होगा, n प्लस 1 इंटू टू n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक। अगला होना द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हाउ टू चेक एनी सीक्वेंस फॉर्म इन एपी और नॉट। ठीक है, कैसे पता करेंगे कोई भी सीक्वेंस एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना हमने बता दिया आपको। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इफ द कॉमन डिफरेंस आर सेम इन ऑर्डर, अगर एक निश्चित क्रम में हमारा लगातार कॉमन डिफरेंस सेम मिलता चला जा रहा है, एक जैसा ही आ रहा है, देन वी कैन से दैट द गिवन सीक्वेंस फॉर्म इन एपी। तो हम कह सकते हैं जो सीक्वेंस गिवन है, हमारी प्रोग्रेशन है, वो एपी फॉर्म कर रही है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लीस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड वाई। जो क्वेश्चन की सिचुएशन दी गई है वो आपको बताना है कौन कौन सी सिचुएशन एपी को फॉर्म करती हैं और क्यों करती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रीच 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रीच 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, वो कह रहा है जो टैक्सी का किराया है पहले तो 15 रुपए फिक्स है, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपया चार्ज होता चला जाएगा। ठीक है, मीन्स फर्स्ट चार्ज हमारा क्या है 15 रुपये, देन सेकेंड चार्ज क्या होगा 15 प्लस 8। ठीक है, कितना हो गया हमारा 23। अब थर्ड आगे और किलोमीटर जाएंगे तो 23 प्लस 8 31। ठीक, फिर आगे और जाएंगे, चौथा चार्ज क्या पड़ेगा 31 प्लस 8 इक्वल 39। अब आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं, ये रहा हमारा, ये इस सभी के बीच का जो डिफरेंस है, गैपिंग है, कितने की है 8 की है। जो इनके बीच की गैपिंग 8 की है मींस हर टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, सो इट इज फॉर्म्स इन एपी। इसीलिए रीजन इसका क्या हो गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, जो सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है अमाउंट, उसका वैक्यूम पंप से जब वैक्यूम पंप रिमूव कर दी जाती है तो उसका 1/4 पार्ट जो एयर का रिमेनिंग बचा हुआ है वो सिलेंडर में उस टाइम रह जाता है। ठीक है, जो व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स, ठीक है, वैक्यूम पंप क्या करती है, रिमूव क्या करती है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, बची हुई एयर का 1/4 पार्ट जो सिलेंडर में उस टाइम है उसका 1/4 पार्ट रिमूव करता है। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं हम जो वॉल्यूम है एयर का वो सिलेंडर में कितना है V लीटर्स। ठीक, कितना रिमूव करता है 1/4 रिमेनिंग। अब बची कितनी, अगर B है पार्ट है हमारा, B मतलब 1 मान लिया। ठीक है, 1 पार्ट मान लिया इसलिए 1, बची हुई कैसे निकालेंगे 1/4 माइनस कर देंगे, देन 1/4। ठीक है, B हमारा क्या आएगा 3V/4। इस तरह से ये है, अगर B है तो और बचा हुआ कितना है 3V/4। अभी जो 3/4 है इसी का पार्ट मींस मल्टीपल होता चला जाएगा, देन 3V/4 में मल्टीप्लाई फिर से करेंगे 3V/4, ये बन जाएगा हमारा 3V/4 का होल स्क्वायर।
इस तरह से फिर बारी बारी से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, जिन बनेगा 3v/4 का होल क्यूब, 3v/4 का पावर 4, इस तरह से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या इनके सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आएगा? नहीं आएगा। सो द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स इज द सेम, सो इट इज नॉट अ AP। थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost is 150 for the first meter and rises by is 50 for each subsequent meter। ये हमारा सेम क्वेश्चन टैक्सी के फेयर वाला जो था उसी के तरह है। कह रहा जो कुआं खोदने का चार्ज है, पहला तो 150 चार्ज हमारा फिक्स है, ठीक है। अब जो पर मीटर के हिसाब से कुआं खोदा जाएगा तो पर मीटर के हिसाब से 50 रुपये ऐड होते जाएंगे। 1 मीटर खुदा 50 रुपये हो गए, 2 मीटर खुदा 50 + 50 यानी 100 हो गए। इस तरह से 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। तो पहला चार्ज हमारा 150 था, जब 2 मीटर पे गया तो कितना हो गया? 150 + 50 मीन्स 200, ठीक। 3 मीटर पे पहुंचा तो 200 + 50 250, 4th मीटर पे पहुंचा 250 + 50 300। अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे 150 से लेके 300 आ गया, इनके बीच की गैपिंग क्या है? 50। Then we can say that the common difference between these terms are same, so it is an AP, या this sequence forms in AP। Next part हमारा है the amount of money in the account every year when is 1 lakh is deposited at compound interest at 8% per annum, ठीक है। प्रत्येक साल जमा किया जाता है, हर साल 1 लाख रुपया डिपॉजिट इन कंपाउंड, जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है 8% पर एनम पर वार्षिक, ठीक है। एनम का मतलब होता है वार्षिक। चलिए देखते हैं क्या ये AP बनाएगा। We know that P is deposit at R% compound interest per annum for n years। मान लेते जो P है प्रिंसिपल रेट है, प्रिंसिपल प्राइस हमारा जो है वो R% की रेट पर, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर जमा किया जाता है पर एनम के हिसाब से, जो हमने ईयर्स मान ली वो n है। तब जो हमारा अमाउंट बनता है टोटल, हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, A = P 1 + R/100 की पावर n, where R rate of interest, n number of years and P प्रिंसिपल प्राइस जो हमारा गिवन होता है। ये फॉर्मूला लगेगा, चलिए लगा देते हैं। हमारा ये बना, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, स्क्वायर क्यूब इस तरह से आता चलेगा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं एक तरफ सिंपल नंबर है, ठीक है, एक तरफ फिर स्क्वायर हो गया, फिर क्यूब हो गया। क्या इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा? बताइए। नहीं ना, नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से किसी भी नंबर का हमने ले लिया 3, कोई नंबर 3 ले लिया, अब पहला 3 है उसका स्क्वायर कीजिए 9, फिर 9 का स्क्वायर कीजिए 81। अब देखिए क्या इनका जो कॉमन डिफरेंस है, बीच का डिफरेंस है, सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। उसी तरह से जो हमारा फॉर्मूला लगेगा, हमें पावर है ना n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहली साल में तो हमारा इतना अमाउंट रहा, दूसरे साल होगी हमारे पावर 2 चढ़ जाएगी, तीसरे साल हमारी पावर 3 चढ़ जाएगी। जब पावर्स बढ़ती जा रही हैं तो उनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं आएगा, डिफरेंट अमाउंट आएगा। सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम बिटवीन गिवन टर्म्स, सो इट इज नॉट इन AP। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है राइट first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference are given as, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा दिया गया है 10 और D दिया गया है 10, दोनों 10 दिए गए। AP बनानी है आपको। हमने आपको बताई थी फॉर्म, जब हमने आपको बोला था कि आगे एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के टर्म में AP की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है? A
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 3d। इस तरह से ये होती है कॉमन डिफरेंस के टर्म में एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे तो हमारी होती है A1, A2, A3, A4 डॉट एंड सो ऑन एन, ये तो है ही। जो कॉमन डिफरेंस के टर्म में है वो इस तरह से है। अब इसी में हम पुटअप करेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, हमारी एपी बनती चली जाएगी। तो ए कितना है 10, ठीक है, देन 10 प्लस 10, ठीक, एंड 10 प्लस 2 इंटू 10, इस तरह से 10, 20, ये हमारा हो गया 10 टू 20 प्लस 10 30, ठीक, इस तरह से हमारी बन जाएगी एपी। आप देख सकते हैं फाइंड आउट किया हुआ है, ये रहा 20, 10, 30, 40, 50। तो फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस तरह से हमारी क्या बन गई एपी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के जो अदर पार्ट्स हैं आप इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको बताना है और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस बताना है जो एपीज दी गई हैं उनमें। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो एपी दी गई है, फर्स्ट टर्म मीन्स पहला ही पद, तो ए इक्वल 3 है। ठीक, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 मीन्स 1 माइनस 3, यानी 1 माइनस 3, 1 से 3 का कितना आएगा -2। ठीक, आगे चेक कर लेते हैं, थर्ड माइनस सेकेंड यानी A3 माइनस A2, तो -1 कितना आया -2। अब आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म हमारा था 3, कॉमन डिफरेंस हम निकालते गए हैं -2 आया। इट इज सॉल्व्ड, वेरी सिंपल, बस आपको इतना ही करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ द फॉर्म इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको ये चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं, अगर हैं तो उस एपी के और टर्म्स निकालिए, कितने 3। चलिए पहला हमारा दिया गया 2, 4, 8, 16। ठीक, हम क्या करेंगे, कोई भी एपी है या नहीं है, हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। चलिए कॉमन डिफरेंस चेक किया, 2 आया, नेक्स्ट टाइम में 4 आया, 8 आया। ठीक है, मीन्स हमने क्या किया, पहले A2 माइनस A1 किया, फिर A3 माइनस A2 किया, फिर A4 माइनस A3 किया। अगर ये सभी सेम आते तो हमारी ये दी गई प्रोग्रेशन है वो एपी होती, अदरवाइज सेम नहीं आ रहे हैं, ये 2 आ रहा है हमारा, ये 4 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, दीज आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट फॉर्म ए एपी। जब एपी फॉर्म ही नहीं करिए तो नेक्स्ट हम नहीं निकलेंगे। अगला पार्ट ले लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अंडरवुड से बहुत घबरा जाते हैं, अंडरवुड वाले क्वेश्चन से, बट ये बहुत सिंपल होते हैं। पार्ट हमने 5th ले लिया है, 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। तो जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट, हमारा आया √2, फिर थर्ड माइनस सेकेंड निकाला, फिर √2 आया, फोर्थ माइनस थर्ड निकाला, फिर भी √2 आया। अब आप देख सकते हैं सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, सो दिस फॉर्म्स इन एपी। जब एपी फॉर्म कर रही है तो हम इनके आगे के और टर्म्स लिखेंगे। ठीक है, आगे के टर्म्स लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन डिफरेंस है उसी को हम आगे के टर्म्स में ऐड करते जाएंगे। जो हमारा लास्ट टर्म था ये था एपी का, ये 3 प्लस 3 √2, इसी के आगे के 3 टर्म्स और पूछ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस हमारा √2 आ ही चुका है तो सीधी सी बात है उसे हम ऐड करते जाएंगे।
जब हमारा लास्ट टर्म यहाँ पे फिनिश हो रहा है 3 + 3√2, तो इसमें एक √2 और जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा 3 + 4√2। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई इनसे, यहाँ पे ये 3 होगा। ठीक, अगला फिर हम क्या करेंगे, इसमें फिर √2 जोड़ देंगे, फिर हमारा 3 + 5√2 आ जाएगा, फिर √2 जोड़ देंगे, 3 + 6√2 आ जाएगा। इसी तरह से जो इस क्वेश्चन के अदर पार्ट्स हैं आप करेंगे, बहुत सिंपल है। आई होप आप सभी को ये प्रॉब्लम समझ आई होगी और जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने बताया है वो भी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।